बोल श्री भगवती लक्ष्मी माता की जय। आज दिवाली है और मैं एक छोटी सी कहानी बोलनी चाहती हूँ कि लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी पति पत्नी है। तो जैसे आम पति पत्नी में सबके छोटी बड़ी तकरार होती रहती है, तो आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को भी छोटी सी तकरार हुई थी। तब वो वहाँ स्वर्ग में है, जो दोनों पति पत्नी कहने लगे कि अपन दोनों में कौन बड़ा, दुनिया में मृत्यु लोक में किसका मान ज़्यादा है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि भाई आपको सबको ही पता है कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सब कुछ है। तो लक्ष्मी मतलब पैसा, तो जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि बस सब कुछ पैसा ही हो गया, और इंसानियत भी भूल गए लोग पैसे को देख के। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों चाहिए, पति और पत्नी दोनों चाहिए। इसलिए विष्णु भगवान क्या बोले कि मेरा मान ज़्यादा है दुनिया में। लक्ष्मी जी बोली अरे पृथ्वीनाथ मेरा मान ज़्यादा है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सब कुछ है। तो विष्णु भगवान बोले कि आप इतनी 16 श्रृंगार कर रही हो, सज धज कर बैठी हो, और सुबह उठ कर रोज़ श्रृंगार करती हो, रोज़ नए नए वस्त्र धारण करती हो, नए नए गहने जेवर पहनती हो, तो ये किसके लिए? ये तो सिर्फ अपने सुहाग के लिए, तो ये अपने पति के लिए करती हो ना। जब मैं हूँ तो सब कुछ है। तो हर स्त्री का पति है तो उसके लिए सब, हर रोज़ दिवाली है, हर रोज़ दशहरा है। इसलिए विष्णु भगवान बोले कि मेरा मान ज़्यादा है, लक्ष्मी जी बोली मेरा मान ज़्यादा है। तो फिर कहाँ रुकने वाले, दोनों में से कोई रुकने वाले नहीं है, हार कौन माने। तो फिर चलो मृत्यु लोक में चलते हैं, पृथ्वी पे जाके पूछते हैं किसका मान ज़्यादा है, पता चल जाएगा अपने आप। तो दोनों गए, जैसे पृथ्वी पे पैर रखा तो दोनों ने अपना अपना भेष बदल दिया, भगवान का रूप छोड़ के नर नारी का रूप धारण कर लिया। अब मेरी विष्णु माँ भगवती लक्ष्मी माँ ने तो एक भिखारी का रूप धारण कर लिया, मांगने वाली का, और विष्णु भगवान ने जोगी का रूप धारण कर लिया, साधु महात्मा बन गए, तो जटाधारी बन गए, पीला वस्त्र पहन लिया, कमंडल ले लिया, और ऐसे बाबा बन गए, और महारानी भिखारी बन गई लक्ष्मी जी। और दुनिया में कहने के लिए, बताने के लिए कि किसका मान ज़्यादा है, निकल पड़े। तो एक सेठ जी का, एक नगरी में एक सेठ जी का मकान था, 3 मंजिला 4 मंजिला बड़ा मकान था। पूरी एक ही गांव में इतना बड़ा सेठ वही था, उतना बड़ा घर किसी का नहीं था। तो वहाँ पे विष्णु भगवान गए और जाके द्वार पे दरवाज़ा ठोका और बोले कि भाई सेठ जी मुझे यहाँ रहने दो, किराया भाड़ा चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं पूजा पाठ करता हूँ, माला जप तप करता हूँ, और दिन में मंदिर में पूजा करने जाऊँगा, माला जपूँगा, और आपके यहाँ रहूँगा मैं। एग्रीमेंट बना देते हैं अपन, घर किराए पे लेते हो, मैं आपका एक कमरा मुझे दो। सेठ जी ने बोला ठीक बात है, ऐसे 10-15 कमरे पड़े हैं और वैसे ही धूल जम रही है, आप रहोगे तो भजन कीर्तन भी होगा, माला जप भी होगी, और हमारा घर भी पवित्र होगा, क्यों नहीं महाराज, आप जरूर रहिए। तो वहाँ विष्णु भगवान जो साधु बन के गए हैं वो बोल रहे हैं, तो सेठ जी ने बोला रहिए आप। तो वो तो गए, अब सेठ जी को पता नहीं कि ये भगवान है साक्षात। अब वो सेठ जी वहाँ रह गए, एग्रीमेंट बन गया 11 महीने का, और रहने लगे, और रोज़ माला जाप करते और मस्त में रहते हैं महाराज। तो और वहाँ सेठ सेठाने भी खुश है कि चलो अपने घर में पूजा पाठ अच्छे हो रहा है, तो सभी खुश होते भाई। तो महारानी सुबह हुई और महारानी आई, महालक्ष्मी भगवती माँ लक्ष्मी आई, तो भिखारी का रूप धारण बन के हुई, फटा झोला लिया है, मक्खियाँ भिनभिना रही है तब, और ऐसे जैसे दिख रही है कि जैसे मांगने वाली हो। वो तो माँ जगदम्बा ही थी, लेकिन वो सब बताने के लिए दुनिया को कि किसका मान ज़्यादा है। तो माँ गई, बोली कि माँ भाई बाहर से आवाज़ दी कि भाई कुछ दे दे, चाय पानी खाना पीना जो भी है कुछ दे दे, भिक्षा दे दे। तो वो सेठानी जी आई, ऊपर से फूला श्रृंगार सजे हुए, सेठानी जी छम छम करती आई और पानी का गिलास लेके आई, बोले भाई तेरे झोले में से कुछ तेरी गिलास है तो निकाल, पानी पिलाती मैं तेरे को। तो वो भिखारन माँ लक्ष्मी जी जो बनी हुई थी, उन्होंने अपने फटे झोले में से सोने की गिलास निकाली, झगमग झगमग कर रही थी। तो सेठानी जी की आंखें चकरा गई कि ये क्या, ये तो मांगने वाली है, इसकी थैले में सोने का गिलास कहाँ से आया। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, गिलास से ऊपर से पानी डाल दिया। सेठानी जी तो बहुत चतुर थी, बोले हम भिखारी को छूते नहीं हैं, इसलिए उसने ऊपर से पानी डाला। तो वो जैसे ही महारानी भगवती लक्ष्मी जी ने मुंह को लगाया पानी, और फिर गिलास झनन से फेंक दिया, जोर से फेंकते ही लक्ष्मी जी के वो गिलास फेंक के चल धरी, लक्ष्मी माता तो चल धरी, वो भिखारन जो बनी थी वो। तो वो सेठानी इधर उधर देखी
कि क्या बात है, सोने की गिलास छोड़ के चली गई। तुरंत उठा के उसने ले ली और अपने अंदर रख दी माँ धो के और छुपा दी। किसी को बात बताई नहीं। दूसरे दिन फिर हुआ, फिर महारानी भगवती वही भिखारन का रूप बनाए हुए आई सुबह उठ के। माँ को तो पता था कि मेरे 3 लोक के स्वामी यही बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान अंदर ही है, इसलिए वो परीक्षा लेने वो रोज आती है मांगने को। गई और जाके बोली भाई कुछ खाना दे दे। बोले हाँ माई क्यों नहीं, खाना दे दो, आप खाना देंगे। तो उस दिन तो बाहर रह के खड़ी को पानी पिलाया और सोने की गिलास मिली तो सेठानी जी को तो वो अपना स्वरत आया। तो बोली नहीं माँ अंदर आ जाओ। जहाँ चप्पल खोलते वहाँ माता जी को बिठा दिया और बोले कि एक घोनी डाल दी, बिछा दी। उसको लगा कि कुछ है इसमें तन। तो फिर वो थाली लेके खाना लाई तो बोली माँ अपनी थाली निकालो। तो अपनी थाली निकाली है, कटोरी निकाली है, 2 कटोरी, 1 थाली सोने की जगमग कर रही है। तो लक्ष्मी जी ने थाली में खाना लिया है और सेठानी जी ने खाना परोसा है। तो माता ने तो 2 कवा लिए ग्रास और ऐसे ही छोड़ के चली उठी और चलने लगी और चली गई। तो फिर तीसरे दिन फिर आई, उसने मांस धो के वो थाली कटोरी सब अंदर अपने रख दी है। और सेठानी तो खुश हो रही है कि ये क्या बात हुई, मेरे तो लक्ष्मी खुद चल के मेरे घर में आ रही है, मैं तो ये बात किसको बताऊंगी नहीं, और अंदर के अंदर पड़ी रहे। तब तीसरे दिन फिर आई है वो, तो फिर आई तो बोली माता जी आप रोज़ रोज़ इतने बूढ़े हो और मांग के खाते हो, इससे अच्छा क्यों नहीं आप नहीं रह जाए, तो मेरा इतना बड़ा घर है। तो बोले कि हे भाई सेठानी तू इतनी पैसे वाली है, बंगला वाली है, क्या हम लोग को इज्जत नहीं होती क्या? गरीब लोग को, हम लोग को भी इज्जत है, हम लोग को भी मान है, ऐसे कैसे रह जाऊँ मैं तेरे घर में? मैं भी स्त्री जात हूँ, मुझे भी लाज शर्म आती है। तेरे घर में जो जोगी बैठा है तो वो उसके पास मैं कैसे रह सकती हूँ? एक ही घर में हम नहीं रह सकते। कल को तू तो कहीं काम करने जाएगी, तेरा पति काम पे जाएगा और मैं और ये जोगी अकेला रहेगा, मेरी इज्जत है भाई, कहीं मेरे को छू लिया तो मैं नहीं रहती तेरे घर में। तो बोले नहीं माता जी आप कहोगी वो मैं करूँगी, आप चाहिए तो उस जोगी को निकाल देती हूँ। बोले हाँ ठीक है, अगर ऐसा हुआ और वो जोगी यहाँ से निकल गया तो मैं कल से तेरे घर में रह लूँगी, तो अपन दोनों रहेंगे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। माता लक्ष्मी जी ने कहा भिखारी के रूप में। तो वो सेठानी जी तो रात हुई, शाम हुई, पतिदेव आए तो उसने क्या किया कि हंस के दरवाज़ा खोला। पहले तो पूरा छोड़ा श्रृंगार कर लिए, फिर हंस के दरवाज़ा खोला। तो क्या होता है कि हंस के दरवाज़ा खोलती है जब भी पत्नी काम से पति आता है, तभी चतुर स्त्री तो हंस के ही दरवाज़ा खोलना चाहिए कि पति बाहर से थका मिंदा आया है, हंस के दरवाज़ा खोलो, आओ बैठो आराम करो, फिर कुछ भी बात बोलना चाहिए। हर स्त्री को ये स्वभाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत स्त्रियाँ गुस्से से ही दरवाज़ा खोलती। तो उस दिन सेठानी जी ने हंस के दरवाज़ा खोला। तो सेठ जी ने सोचा कि आज क्या बात है, कुछ तो बड़ी जेब कटने वाली है, तभी सेठानी हंस के दरवाज़ा खोल रही है। फिर भी सेठ जी कुछ नहीं बोले, बिठाया, सेठ जी को चाय पानी पिलाया। अब सेठानी आगे पीछे घूमे और फिर खाना अच्छी तरह से बनाया, खिलाया। अब सेठानी और सेठ जी जो सोए हैं, रात बातें हो रही है। बातें क्या हो रही है कि सेठानी जी बोली कि सेठ जी आपको एक निवेदन करना चाहती हूँ। कि क्या है? कि अरे पतिदेव आप मेरी बात मानो, तो आपने जिस जोगी को अपने घर में रखा है उस जोगी को कल निकाल देना। सेठ जी तो क्या होता है कि आदमी तो जुबान होती है, आदमी के मुंह पे मूंछ होती है, तो वो क्या करते हैं कि एक वचन रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे बात कर रही, तो वो जोगी महाराज का अग्रीमेंट बन गया है अपना, 11 महीने रहेंगे वो, उन्होंने पैसा भर दिए हैं, ऐसे कैसे उनको घर से निकाल सकता हूँ मैं? नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों, तेरे को क्या तकलीफ है, बता मेरे को, कुछ किया क्या उन्होंने? बोले नहीं कुछ नहीं किया, वो तो माला जप रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एक भिखारन आती है बेचारी बुढ़ी सारी, तो वो आती है, तो वो 3 दिन से रोज़ आ रही है और मैं उसको खाना दे रही हूँ, चाय दे रही हूँ, बिठा रही हूँ अच्छे से। इतनी बुढ़ी है बेचारी, कहाँ जाएगी घर घर में मांगने को? अपने को इतने पैसा भगवान ने दिया है, लक्ष्मी जी ने अपने को इतना कुछ सारा दिया है, और वो रह के 4 दिन अपने यहाँ खाना खाएगी तो अच्छा लगेगा, उसकी दुआ मिलेगी और अच्छा रहेगा। वैसे भी आप तो काम चले जाते हो और ये जोगी अकेला रहता है घर में, मुझे भी शर्म आती है बाहर को चौक में घूमने को भी, इसलिए आप इसको निकाल के उसरो कर लो, रख लो। सेठ जी ने सोचा कि यार ये तो मानेगी नहीं, तो बोले कि क्या करूं? सेठ जी ना बोल दिए। सेठ जी ना बोलते, सेठानी जी ने उठी और वो थाली गिलास कटोरी सब निकाली। बोले आप किसको बोलना मत, अभी रात है इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो भिखारन माँ वो आती है ना, जो वो रोज़ ये बर्तन निकालती है और खाना खाती है और फेंक के चली जाती है। और मैंने उसको बोला कि भाई अपना बर्तन उठा, तू ये क्यों सोने चांदी के बर्तन यहाँ छोड़ के जा रही है हीरे जवाहरात के? तो बोले मैं एक दफ़े मुंह को लगाती हूँ, वो बर्तन मुझे काम नहीं आता है, तुमको चाहिए तो तुम रख लो। तो ऐसा बोलती और मैंने इतने बर्तन जमा कर लिए। अब बोलो, अब आपके जोगी को रखोगे कि मेरी वो बेचारी भिखारी को बुढ़ी माँ को रखोगे? तो सेठ जी ने भी मन में लालच आया, उन्होंने बोला ठीक है, फिर तो इतनी कुछ है तो कुछ चमत्कार ही होगा शायद।
तो सेठ जी ने सुबह उठ के वो जोगी महात्मा को बोला कि महाराज मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बोले क्या? कि बोले आपको घर खाली करना पड़ेगा। बोले क्यों? मैंने तो एग्रीमेंट दिए है, सब पहले एडवांस दे दिए पैसे। तो बोले कुछ भी हो महाराज, आप 11 महीने के पैसे दिए हैं तो आप 22 महीने के पैसे ले लो, लेकिन हमारा घर खाली कर दो। बोले क्यों भाई, हमने कुछ ऊँची नीची बात तो की नहीं, हम अच्छे से रह रहे, पाठ पूजा करें। बोले नहीं महाराज, आपको बोल दिया है अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो हम चौकीदार से कह के आपको धक्का मार के बाहर निकालेंगे। ओहो, महाराज ने सोचा कि साधु महात्मा ने सोचा कि यहाँ तो वो स्त्री जाति से कौन भोगी आए भाई, उनको पता चल गया कि मेरी महारानी यहाँ पे आई है लगता है, तभी तो सब लक्ष्मी का मान है। ऐसा करके दोनों ने वापस लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का रूप धारण किया है और करके दर्शन दिया है सेठ जी को और सेठानी जी को, और कहा है कि बोलो महात्मा किसका मान ज़्यादा दुनिया में पृथ्वी पे? बोले भाई मान गया, लक्ष्मी जी का मान ज़्यादा है, लेकिन हर स्त्री को तो अपने पति का ही मान ज़्यादा रखना चाहिए और होना भी चाहिए और होता भी है। क्यों? कि ये सब जो श्रृंगार है, 16 श्रृंगार पति के पीछे हैं। पति अपना जीत होती है और पति ही सब कुछ होता है। पूरी सृष्टि एक तरफ और अपने पति एक तरफ, इसलिए हर स्त्री को अपने पति का मान करना चाहिए। बोल भगवती लक्ष्मी माता की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। आज दिवाली है इसलिए मैंने ये कहानी छोटी सी डाली है। कैसी लगी आपको तो मुझे लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।